हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जो आजकल एक काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक दिखने के लिए लोग टर्म यूज़ करते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, भाई हम स्पिरिचुअल हैं। भाई स्पिरिचुअल बहुत ही कम लोग हैं, और अगर मैं कहूँ सभी स्पिरिचुअल हैं, बट सभी स्पिरिचुअल नहीं भी हैं। इसको समझना, स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत मुश्किल बात होती है। अगर आपने लाइफ है ना शुरू से बहुत अच्छी जी है, कि आप पैदा हुए अच्छे परिवार में पैदा हुए, कोई इशू नहीं है, मम्मी पापा बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार देते हैं, सारी चीज़ें ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी की हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने आराम से पढ़ाई भी कर ली, आराम से तुम्हारी जॉब भी लग गई, आराम से तुम्हारी शादी हो गई, आराम से तुम्हारे बच्चे हो गए, लाइफ बहुत आराम से चल रही है। तो तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, और ना ही तुम स्पेशल हो। तुम बस अपने गुड कर्मास के रिजल्ट्स जो हैं उनको एक तरह से इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। जो तुमने किसी दूसरी लाइफ में अपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका एक तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, आपको एक तरह से उसका आउटकम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइफ हेल है, आपको पेरेंट्स अच्छे नहीं मिले, आपसे प्यार नहीं करते, या लड़ते झगड़ते रहते हैं ऑलवेज, आपके बारे में कुछ नहीं सोचा, या फिर आपके पेरेंट्स बहुत बीमार रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार, मतलब इतने ज़्यादा बीमार कि आप परेशान हो गए हो पूरी लाइफ उनको बीमार देखते देखते, या फिर आपके पेरेंट्स आपको बहुत पहले ही छोड़ के जा चुके हैं और आपने बहुत ही मुश्किल से अपनी ये यंग एज जी है, या जिसे कहते हैं ना कि बचपना जिया है, फिर उसके बाद यूथ में आ गए। तो और आप पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो, इतने खास, मतलब इतने बुरे भी नहीं हो, इतने अच्छे भी नहीं हो, ठीक ठीक हो, किसी का ध्यान आपके ऊपर नहीं जाता, कुछ स्पेशल नहीं हो आप, किसी की नज़रों में स्पेशल नहीं हो आप, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है लाइफ में, कि एक छोटी सी चीज़ चाहिए आपको, एक छोटी सी चीज़, कुछ भी नहीं, बहुत छोटी, बहुत बेसिक, हर किसी को मिल जाती है, लेकिन आपको नहीं मिल पा रही, ठीक है। और आप परेशान हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो फिर उसके बाद आती है चौथी क्वालिटी अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढना स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाते हो, आप अपनी लाइफ में क्वेश्चन के आंसर ढूंढना स्टार्ट कर देते हो कि भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। इवन आप रिलीजन को क्वेश्चन करना शुरू करते हो, आप गॉड्स को क्वेश्चन करना शुरू करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी को क्वेश्चन करना शुरू करते हो। वो भी तब जब आप जानते भी नहीं कि स्पिरिचुअलिटी नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है। और आप उसी के ही आंसर ढूंढने में लगे पड़े हो, अपनी लाइफ के आंसर ढूंढने में लगे पड़े हो। आपको फील होता है कि यार मेरी लाइफ जो है वो ऐसी क्यों है, और क्या है, मतलब रीज़न क्या है इन सब चीज़ों का। ये जो एक तरह से जर्नी चलती आ रही है ऐसे 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 ऐसे, उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसकी ओरिजिन क्या है, और वो कहाँ जाने वाली है। अगर आप ऐसी माइंडसेट लेके घूमते हो और आपको अपने ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है रेदर देन दूसरे लोग और उनकी लाइफ, आपको अपनी लाइफ के अपने ही अंदर क्वेश्चंस खोजने हैं, अपने अंदर के मतलब अपने ही अंदर बैठे हुए भगवान को ढूंढ के उससे ही क्वेश्चन करने का मन करता है, तो कह सकते हैं आप स्पिरिचुअल हो। तो होपफुली आपको आंसर मिला हो और आप इस चीज़ से रेजोनेट कर पाओ कि आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो। और इससे कोई अचीवमेंट हासिल नहीं होती। सबसे पहले मैं ये बोल देना चाहूँगी कि अगर आप ये कहते हो कि आप स्पिरिचुअल हो और आपके साथ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, ये होता है, वो होता है, आप मतलब एक तरह से इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस करते हो, तो इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है। स्पिरिचुअल होना एक नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ होती है, जो आपकी कर्मा के बेसिस पे, आपकी सोल जर्नी के बेसिस पे, और आपकी सोल को जो काम दिया गया है उसके बेसिस पे आपकी जर्नी चल रही होती है। और इस बीच में अगर आप ये घमंड करके बैठ जाते हो कि मेरे को तो बहुत स्पेशल काम मिला है, या फिर मेरी सोल बहुत स्पिरिचुअल है, तो आपको सिंपली बता दूं, आप एक नॉर्मल सोल हो, ठीक है। आपको कुछ उड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ स्पेशल नहीं हो, और आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्पिरिचुअलिटी कोई स्पेशलिटी नहीं है। और आप इस चीज़ को लेके किसी और इंसान को शेखी नहीं भगा सकते कि भाई मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, भगवान जी तो स्पेशल चाइल्ड हूँ मैं, भगवान तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान सबसे प्यार करते हैं सर,
मैम सबसे प्यार करते हैं। भगवान के दिल में ये चीज़ नहीं होती है कि इसको मैंने ये काम दिया बहुत हार्ड है भाई, मुझे उससे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उसकी ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। जितना ज़्यादा तुम्हें काम दिया है उतना ज़्यादा तुम समझ जाओ कि तुम एक मजदूर हो और तुम वो काम करने के लिए पैदा हुए हो, और यही तुम्हारी सोल का पार्ट है, ठीक है। और यही काम हर सोल को मिला है। हर लाइफ में वो अपना अपना पहचानेगा अपने आप को कि भाई देखो, जो सोल अपनी गुड कर्मास के रिजल्ट जो आउटकम्स हैं उनको इंजॉय कर रहे हैं, वो किसी दूसरे रियल में जाके, किसी दूसरे टाइम में जाके, किसी दूसरी जर्नी या लाइफ में जाके, री इनकारनेशन में जाके अपना सोल पर्पस स्टार्ट करते हैं। तो स्पिरिचुअल सब होते हैं और स्पिरिचुअल सब नहीं भी होते हैं इस तरीके से। लाइक अगर इस जन्म में कोई स्पिरिचुअल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सोल का पर्पस ही नहीं है, या सोल बकवास है उसकी, या फिर उसका मतलब कोई लेना देना नहीं है भगवान से या कुछ भी, वो एवं ही पैदा हो गई, मतलब एक डमी सोल बना दी भगवान ने, ऐसा कुछ नहीं है। सारी ही सोल स्पेशल होती हैं, सारी ही सोल स्पिरिचुअल होती हैं। होपफुली आपको स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया है तो आप ये कमेंट कर सकते हो और मैं थोड़ा और इजी वे में, थोड़ा और कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा सकती हूँ। ये मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं लोगों को ये बताती फिरूं कि सोल जर्नी क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, बट आजकल लोग फैशन के बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं और दूसरे लोगों को उल्लू बनाते हैं। लोग सिंपल दिखने के लिए, एस्थेटिक दिखने के लिए इस टर्म का यूज़ करते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत डीप हूँ, मैं रिलीजियस हूँ, ठीक है। और डायलॉग मारते हैं कि मैं शैलो कमिटमेंट्स नहीं करती या करता, या मैं शैलो रिलेशनशिप्स नहीं करता, मैं सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स नहीं बनाता या बनाती, और मैं बहुत डीप जाने में प्रेफर करती हूँ। मतलब ये क्या बोल दिया मैंने मतलब मतलब मैं बहुत डीप रिलेशनशिप बनाती हूँ जस्ट बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल। ऐसा कुछ नहीं है, वो उल्लू बना रही है या फिर उल्लू बना रहा है आपको। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप ऐसे उल्लू बनाने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि आप उनको सिंपल एस्थेटिक समझ लेते हो और आपको लगता है कि अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, या फिर मुंह से कह रहा है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धोखा नहीं देगा या आपके साथ गलत नहीं कर सकता। 100% जो अपने मुंह से ये बोल रहा है ना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ, मैं वैसे प्रेफर करता हूँ, वही इंसान एक नंबर का घटिया आदमी या औरत है। ये बात आप गांठ बांध लो। तो मैं यही बोलूँगी, पता नहीं किस किस तक ये वीडियो जाएगी या आगे जाएगी भी या नहीं, लेकिन अगर आपको सेफ रहना है तो ये स्पिरिचुअलिटी का जो एक तरह से झूठ चल रहा है ना, बाजार में बिक रहा है, और लोग जो बेचारे सिंपल होते हैं, बेचारे इनोसेंट होते हैं, और वो खुद स्पिरिचुअल होते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि भाई सामने वाला बंदा बोल रहा है कि वो स्पिरिचुअल है तो इट मीन्स कि वो शायद मुझे समझेगा, लेकिन वो बोल रहा है मुंह से। तुम्हें तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी ना, तुम्हें तो पता है कि तुम स्पिरिचुअल हो, तुम तो नहीं बोल रहे हो उसको जाके, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा ना अपना डिफरेंस समझो कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है और उसके एक्शंस क्या है। जो भी बंदा स्पिरिचुअल होगा उसके एक्शंस की तरफ ध्यान दो, उसकी जो लाइफ जर्नी है उसकी तरफ ध्यान दो, आपको पता चल जाएगा कि वो असल में है या नहीं। और लाइफ जर्नी वो भी नहीं जो वो अपने मुंह से बोल रहा है, जो आपको आप उसके साथ रहने से पता चल रही है, धीरे धीरे पता चल रही है कि हाँ ये इस टाइप का बंदा है, इसका नेचर ऐसा है, ये टैंट्रम दिखाती है या दिखाता है, ठीक है, ये मुझे ऑन टोज रखता है या परेशान करता है या जो भी है। अगर वो ऐसा इंसान है जो अपने चक्कर में आपको घुमाया जा रहा है, परेशान कर रहा है, और मतलब क्या बताऊँ, आपके कुत्ते वाली हालत कर दी है कि जैसा चाहेगा वैसा आप करना शुरू कर दोगे, और मतलब भगा रहा है इधर उधर, तो समझ जाओ वो उल्लू बना रहा है। कोई स्पिरिचुअल नहीं है, वो कोई कुछ नहीं है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो एटलीस्ट इतने सेंसिबल होते हैं कि दूसरी सोल का भी कुछ हिस्सा है इस दुनिया में, दूसरी सोल का भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसको रिस्पेक्ट की जाए। तो बेटर होगा आप ऐसे लोगों से दूर रहो, और उन लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये बात भूल जाओ तो दोबारा से मेरे चैनल पे आके ये वाली वीडियो देख लेना, एटलीस्ट आपको मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे लोगों से कैसे बचना है और स्पिरिचुअल कौन है कौन नहीं है आपको पता लगाना है। तब तक के लिए बाय बाय।